हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बॉन्ड इक्विटी चैनल में। आज देखिए हम बात करने वाले हैं बिरला सॉफ्ट और कैमलिन फाइन साइंसेस के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े वीडियो में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा मकसद आपको ये जानकारी देना होता है कि जिस पर्टिकुलर स्टॉक या स्टॉक्स के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बारे में आपको टेक्निकल एनालिसिस की अगर मैं बात कर रहा हूँ उस वीडियो में तो आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस पता चल जाए, या फिर अगर फंडामेंटल्स भी इन्वॉल्व हैं तो आपको फंडामेंटल्स भी पता चल जाएं। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ जानने को मिला, तो आप प्लीज़ लाइक्स दे दिया कीजिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और मैं इस वीडियो में इन दोनों स्टॉक्स के बारे में आपको टेक्निकल एनालिसिस की बात करूंगा। नो डाउट फंडामेंटली दोनों कंपनियां अच्छी हैं, तो मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की बात करूंगा और आपको किन किन लेवल्स पे माल उठाना चाहिए और क्या टारगेट होगा ये आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर डालिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप पोजीशन बनाते हैं तो आप उसमें अपना खुद का एनालिसिस भी करें ताकि आपको और अधिक जानकारी खुद ब खुद समझ में आने लगे अगर आप नहीं जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, बिरला सॉफ्ट के डेली चार्ट पर हम आ चुके हैं। अभी फ्राइडे को जो उसकी क्लोजिंग हुई है 407 पर हुई है, और हम यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न बना है और इसके टारगेट्स क्या होंगे, पोजीशन कहाँ पर बनानी चाहिए। देखिए, टू बी वेरी क्लियर, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एक यहाँ पर एक जो देखेंगे आप, ये कैंडल बनी है यहाँ पर, इसको आप एक फ्लैग का जो एक पोल होता है वो मान सकते हैं, और आगे इसको आप फ्लैग मान सकते हैं। यहाँ तक, यहाँ ये जो देख रहे हैं, इस कर्सर जहाँ पे कर्सर है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये एक इसका फ्लैग मान सकते हैं। तो यानी कि एक फ्लैग पैटर्न है, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना है बहुत बड़ा। यानी कि अब ये जब ये कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि एक फ्लैग जो बन रहा है, बहुत लंबा फ्लैग बन रहा है, तो जब ये ऊपर की तरफ निकलेगा, जब ये इसको क्रॉस करेगा, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा, तो उसमें बहुत ही ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे आपको। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें पोजीशन लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हिचक यहाँ पर आप पोजीशन लेकर बैठे हैं, होल्ड कीजिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका करीब 374 का होगा। ऑलराइट, 374 का स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पर मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आप इसमें पोजीशन भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहूँगा। यहाँ पर ट्रेंड लाइन के माध्यम से हम ये देखेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने इन 3 पॉइंट्स को मिलाया और यहाँ पर अभी ये अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, या तो आप पोजिशनल ट्रेड जैसे करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया, तो आप अभी माल उठाएं और इसमें 374 के स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं, या फिर आप ब्रेकआउट का इंतज़ार करें। ब्रेकआउट अगर आता है ऊपर के लेवल्स के, हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने इन 3 टॉप्स को पकड़ना है। यहाँ पर मैंने पकड़ा और यहाँ पर लगभग यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप किया। तो एक तरह से ये पैरेलल चैनल यहाँ पर बन चुका है हमारा। आप देखेंगे नीचे और ऊपर का, तो ये एक पैरेलल चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको अभी पोजीशन लेनी है तो आप अभी उठा सकते हैं माल। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें यहाँ पर, अगर आप माल उठाते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका 374 का होना चाहिए अगर आप अभी माल उठाते हैं तो, या फिर आप ब्रेकआउट आने का इंतज़ार करें। और ब्रेकआउट आएगा यहाँ पर करीब करीब आपके 445 रुपये के ऊपर। तो 445 रुपये के ऊपर ये निकलता है तो आप इसमें पोजीशन बनाएं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको ज़रूर ध्यान रखना है, 374 का होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से मोमेंटम ऊपर की तरफ होता है, निकलता है अच्छा खासा, तो आप ये मान के चलिए चैनल का ब्रेकआउट जब आएगा तो ये आपको, अगर आप अभी 407 पे ही माल उठाते हैं, सपोज़ कीजिए 405 पर माल उठाते हैं, तो यहाँ पर जो टारगेट होंगे ऊपर के, बहुत अच्छे खासे ऊपर के टारगेट होंगे। तो यहाँ पर भी मैं टारगेट आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये फ्लैग का पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। अगर यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर जाता है और इसी बार इसने ब्रेकआउट दिया, तो टारगेट्स क्या होंगे देखिए। तो टारगेट्स यहाँ पर निकल के आते हैं करीब करीब, मैं यहाँ से लूँगा, इस विक को पकड़ूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, ये लूँगा, और यहाँ पर मैं इसका ये लेना चाहूँगा जो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप देखें यहाँ पर
440 का ही यहाँ पर एक पैटर्न, यहाँ पर एक टारगेट दिखाई पड़ा, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस है 440 से 441 से 445 का। तो यहाँ पर 441 से 445 का टारगेट तो फिबोनाची के माध्यम से अगर हम निकाल रहे हैं तो ये आना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर, ये मैंने चैनल के हिसाब से बताया है, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से ये आप पकड़िए 421 का इसने हाई बनाया था, और यहाँ पर जो अभी चल रहा है, यहाँ पर जो इसने लो बनाया था ये करीब 375 के आसपास। मैंने 374 का स्टॉप लॉस इसीलिए बोला है। तो 421 और 374 अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस होता है करीब करीब 46 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि जब इसे ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ से आपको 46 रुपीज़ ऊपर का टारगेट होगा। तो 46 का मतलब ये हो गया कि 421 का जो इसने हाई बनाया था यहाँ पर, जो मैंने ये वाला जो कैंडल ली है, 421 से 46 रुपीज़ आप मान सकते हैं। तो ये इतना डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो चैनल जो है एक प्रॉपर यूनिफॉर्म मैनर में यहाँ पे बना हुआ है। तो यूनिफॉर्म मैनर के हिसाब से ही अगर आप निकालेंगे तो 45 रुपीज़ ऊपर का टारगेट, यानी कि 421 प्लस 45 जो कि करीब करीब 476 का होता है, तो हम 466 का होता है, तो हम 465 रुपीज़ का टारगेट लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो 466 465 का आप मान सकते हैं टारगेट, 465 का टारगेट आप लेकर चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस होगा 374 रुपीज़ का। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आप अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस खुद भी करें। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ टेक्निकल के हिसाब से जो मुझे समझ में आता है वो बताना है। अगर आप पोजीशन लेते हैं तो आप अपना रिसर्च और एनालिसिस खुद भी करें, क्योंकि पैसा है आपका। तो दोस्तों, हमारा सेकंड चार्ट है कैमलिन फाइन साइंसेस का। यहाँ पर डेली चार्ट ओपन किया है। इसकी रिसेंट क्लोजिंग जो हुई है, लास्ट क्लोजिंग जो हुई है 170.80 पर हुई है। और यहाँ पर मैं ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं ये ट्रेंड लाइन, ये जो चैनल है, इस पर मैं कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप समझेंगे तो ऑलमोस्ट इन लेवल्स के आसपास यहाँ पर देखिए क्लोजिंग इसकी जो हुई है 172 के आसपास, 172 के ऊपर होनी चाहिए, जो कि पिछले सेशन में उसके ऊपर गया ज़रूर था, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं हो पाई। ऑलराइट, यानी कि 176.40 का हाई बनाया था, लेकिन 172 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल पाई। 172 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तो इसमें आपको अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। यानी कि जो टारगेट होगा हमारा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, टारगेट होगा हमारा इस कैंडल का, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, इस ग्रीन कैंडल का टारगेट होगा 186 रुपीज़ का। यहाँ पर टारगेट निकल के आएगा। जी हाँ, 186 187 का टारगेट निकल के आएगा, अगर ये 172 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो। जी हाँ, 172 याद रखिए, ये लेवल याद रखिए, 172 के ऊपर की क्लोजिंग मिलनी चाहिए आपको। 186 तक का, 187 तक के टारगेट यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे बहुत जल्द। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आपका क्या होगा? स्टॉप लॉस ऑब्वियस ही बात है, 172 के ऊपर निकला, उसके ऊपर ट्रेड किया, तो आपका टारगेट, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 172 का ही रहेगा। ऑलराइट, 172 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जब 172 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो ये ऊपर निकलेगा, और जब आप पोजीशन बना लेंगे 172 के ऊपर निकलने के बाद, तो उसमें स्टॉप लॉस आपको 172 का ही रखना है। ज़्यादा आपको नीचे का स्टॉप लॉस नहीं रखना है, ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, हम 172 का ही रखेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बहुत अच्छा निकल के आएगा। ऑलराइट, 172 के ऊपर आपको याद रखिए, 172 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो आपको इसमें पोजीशन बनानी है, और 186 187 के टारगेट निकल के आते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर आप मान लीजिए इसमें होल्ड ही करके बैठे हैं और आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड नहीं कर रहे हैं, या कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप माल लेके बैठे हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में देखिए आपको पता है गिरावट देखने को मिली है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ पर अभी भी माल लेके बैठे रहना है चुपचाप, और यहाँ पर आपको अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर आपको बहुत जल्द 192 192 94 के लेवल्स भी आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है कि 186 187 का जो टारगेट है, मेरा पहला टारगेट है, इसके ऊपर निकल के 192 तक के टारगेट भी आपको दिखाई पड़ जाएं, लेकिन मैं आपको सिर्फ सेफर साइड, ऑन द सेफर साइड 186 187 का टारगेट देना चाह रहा हूं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप होल्ड करें, आपको और भी ऊपर के लेवल्स जो कि इसने हाई बनाया था यहाँ पर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
इसने हाई बनाया था 230.80 का, तो उसके भी ऊपर ये निकलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेकर बैठे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा माल और ऐड कर सकते हैं। अगर सपोज़ ये टारगेट हिट होने के बाद वापस नीचे आता है, यहाँ पर ये 156 के लेवल पे यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर इसका 155 156 के आसपास आपको इसमें माल उठाना चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये मेरा व्यू था कैमलिन फाइन साइंसेस पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर डालिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो प्राप्त हो जाएंगी। तो फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।